छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंट प्रभात साहू से पूरब टाइम्स ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। नमस्कार सर, अपना परिचय बताइए, जैसे कि नाम से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम प्रभात साहू है और मैं रियल एस्टेट एज अ कंसल्टेंट रायपुर में काम कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से हूँ। जैसे कि सर आज प्रॉपर्टी लाइन पे है, तो कितने सालों से सर आप अपना अनुभव बता सकते हैं? मुझे आज के डेट पे करीब करीब 10 साल हो गया है और 500 से ज़्यादा मैंने रायपुर के काफ़ी नामी गिरामी बिल्डर्स में लोगों को प्रॉपर्टी दी है। जी सर, जैसे कि सर कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी अगर लेता है तो किन किन कागजों का जरूरत पड़ सकती है, बता सकते हैं सर आप? पहले क्या है कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, एक्चुअली वो देखिए रायपुर में बहुत सारे, मैं अगर ऐसा रेशियो बताऊं तो 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान पे रायपुर में रह रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको एक अच्छा मकान दे पाएँ, एक फ्लैट दे पाएँ, घर दे पाएँ, छत दे पाएँ उनके परिवार के लिए। तो हम सबसे पहले तो उनसे मिलते हैं, समझते हैं कि वो कहाँ लेना चाहते हैं, कहाँ रहते हैं, अभी के डेट में किराए से हैं या फिर अपनी एंसिस्टर की प्रॉपर्टीज़ है, उनसे समझते हैं वो काम कहाँ करते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो कितना महीने की ईएमआई पे कर सकते हैं या फिर सेल्फ फंडिंग में प्रोसेस करना चाहते हैं। कागज़ के तौर पे उनकी इनकम प्रोफाइल देखते हैं और वो कहाँ ख़रीदना चाहते हैं और उनकी बजट को देखते हुए हम प्रॉपर्टी उनको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे ख़रीदना चाहिए, ये अच्छी लोकेलिटी है। कोशिश करते हैं, बनते तक कोशिश करते हैं कि रायपुर से जो ऑथराइज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसे हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या फिर रेरा अप्रूव्ड, रियल एस्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है, वही प्रॉपर्टी रिकमेंड करते हैं। और उसमें क्या होता है, सुख सुविधाएं सारी चीज़ें मिलती है, रोड मिलता है, बिजली पानी एमिनिटीज़ में मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। सर कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट आते हैं आपके पास, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कुछ कारणवश कुछ दिक्कतें आ जाती है, तो उस दिक्कत का क्या बता पाएंगे सर? कैसी दिक्कतें? दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। मतलब फाइनेंस नहीं हो पाता है, उनको इनकम, क्योंकि रायपुर में अगर मैं देखूं तो 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनको इनकम कैश मिलती है। बैंक से लोन लेने के लिए उनको अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं, तो वो अकाउंट्स नहीं बन पाता, तो इसलिए लोन नहीं मिल पाता। दूसरा, वो प्रॉपर्टी रायपुर शहर के नज़दीक लेना चाहते हैं, जो टीएनसीपी प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता, उनको डिस्टेंस जाना पड़ता है। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि पहले 5-6 साल पहले रायपुर का जो दायरा था वो बहुत कम था। कम मतलब 5-6 किलोमीटर में आपको सारी चीज़ें मिल जाती थी और रहवासी वहीं तक सीमित थे। आज आप देखिए तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का दायरा हो गया है। अभी रिसेंटली 2030 तक का मास्टर प्लान आया है, जिसमें हमारा रायपुर शहर 40 किलोमीटर में रहेगा, जिसमें रायपुर और नया रायपुर एक ऐसा लगेगा कि दोनों साथ में ही है। तो दिक्कतें ऐसी कुछ नहीं आती है। हर कोई चाहे आज के डेट में प्रॉपर्टी परचेस करना चाहे, वो इजीली प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है, किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है। बैंक साथ में है, बैंक उनको लोन करना चाहती है, कम से कम कागजी पेपर पे वो लोन करना चाहती है। बिल्डर्स कोशिश करते हैं कि वो कम से कम पेमेंट पे उनको प्रॉपर्टी दे दे, जैसे कि 10% हो गया, 15% हो गया, वो लगता है इनिशियल पे 85-90% बैंक लोन मिल जाता है। तो 10% कोई भी अपने पास रखकर एक प्रॉपर्टी रायपुर शहर में बहुत आसानी से खरीद सकता है। सर जैसे कि आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर बनाते हैं, ठीक है, कहीं भी जगह में, आउट ऑफ स्टेशन हो गया, आउट ऑफ बाहर हो गया, तो बड़े बड़े बिल्डर उनसे बनाते हैं, तो किन किन चीजों के आधार पर, जैसे कि समझ सकते हैं इंजीनियर सजेशन, आप किन किन चीजों से सजेशन लेते हैं, तो बता सकते हैं सर आप? देखिए, मैं तो अपने जो मेरे प्रिय ग्राहक हैं उनसे यही बोलूँगा कि आप किसी नामी गिरामी बिल्डर जो प्रॉपर्टी को ऑथराइज करके डेवलप कर रहा है, जैसे कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या होता है? गवर्नमेंट ऑथराइज एक अथॉरिटीज़ है जो किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से पहले वो उनके कागज़ देखती है कि उसका इंजीनियर कौन है, उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कौन करने वाला है, उसका लीगल ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, उसके लीगल पेपर्स को कौन देख रहा है, वो कंस्ट्रक्शन कहाँ से करने वाला है, किस कॉन्ट्रैक्टर से कर रहा है, उसको सेल्स करने के लिए कौन से ऑथराइज्ड पार्टनर प्रमोटर्स को अपॉइंट किया गया है। ये सारी डिटेल्स रेरा और टीएनसीपी ऑफिस में जमा करनी पड़ती है। तो कुल मिला के आज के डेट में एक क्लाइंट जब भी किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी परचेस करे तो वह रेरा साइट पे जाके देख सकता है कि उसका इंजीनियर कौन है, उसको कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, वो क्या जो उन्होंने हमें जो कमिट किया है बना के देने का, रोड नाली बिजली पानी एमिनिटीज़, क्या वो देने में सक्षम है, क्या वो बना रहा है। उन्होंने मुझे 1 साल 2 साल में डिलीवर करने के लिए कहा है, वो किस स्टेज तक पहुंचा है,
वो सारी चीज़ों को रेरा के साइट पे देख सकता है। आज सब ट्रांसपेरेंट है, गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, रियल एस्टेट अथॉरिटीज़ बैठी है जो प्रॉब्लम्स होती है रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी अनडेवलप्ड हो जाती है, किसी कारण से कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, तो उन सारे चीज़ों को रेरा बैठी है जिसके लिए काम करती है। और सबको मैंने ऐसा रायपुर शहर में पिछले 10 साल से देखा है कि गिने चुने ही बिल्डर हैं, एक दो जो प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाए, 99% प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है, अपने समय पे होती है, सब अच्छे से मिलता है। जैसे कि सर हमें आपका नंबर मिला रेरा साइड से, जी। तो उस रेरा साइड से आपको क्या मदद मिली अभी तक आप बता सकते हैं सर आप? रेरा साइट से पहले तो हमको एक लाइसेंस मिला है। हम नॉट ओनली रायपुर, छत्तीसगढ़, हम ऑल ओवर इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं उस लाइसेंस के अथॉरिटी के माध्यम से। लाइसेंस हमें 5 साल का मिलता है। मैं सभी अपने भाइयों को जो रायपुर में प्रॉपर्टीज़ का काम कर रहे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं, पहले तो रेरा सर्टिफिकेशन ले, क्योंकि रेरा सर्टिफिकेशन लेने से हर बिल्डर आपको ऑथराइज करता है उसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। दूसरा, एक लाइसेंस होने से हमारे ग्राहकों को भी एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि ये ऑथराइज्ड, जैसे कि LIC आप लेते हैं तो LIC किसी ऑथराइज एजेंट से लेते हैं, उसके पास भी उसका एक लाइसेंस होता है, उसने LIC का एजेंट बनने के लिए कुछ पेपर्स दिए होंगे, कुछ पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा, वही बेच सकता है। तो हमारा भी एक रेरा का लेटर है हमारे पास, तो आप रेरा एजेंट से खरीदे। कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होती है, आपका ट्रांजैक्शन फ्रूटफुल होता है। बिल्डर से एग्जैक्ट कम्युनिकेशन कोई एजेंट ही कर पाता है, कोई एडवाइजर ही कर पाता है, जिसमें हम काफ़ी हद तक कारगर रहे हैं। सर हमारे कस्टमर को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, प्रॉपर्टी को लेके, जमीन को लेके? मैं संदेश ये देना चाहूँगा, आप किसी ना किसी एडवाइज़र के माध्यम से ही प्रॉपर्टी परचेस करें, कहीं भी खरीदें। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप मेरे से लें, किसी से भी लें, आप किसी ऑथराइज्ड एजेंट से लें, एडवाइज़र से लें, वो आपको हमेशा सही एडवाइस देगा। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी कारणवश उसने 4 पैसों के लिए आपको गलत बोला, झूठ बोला कि मैडम ये प्रॉपर्टी में इस तरफ, इस जगह से रोड जाएगी, ये प्रोजेक्ट यहाँ डेवलप हो जाएगा, इस रेट, ये रेट आज रेट है, इसके 3 साल में 4 साल में ये डबल हो जाएगा, बिल्डर ये डेवलपमेंट कर देगा, तो आप रेरा साइट में जाके उस एजेंट का कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं रेरा भी उस चीज़ को समझेगी, जानेगी, उस पर एक्शन लेगी, और कहीं ना कहीं वो एजेंट का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।